मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। प्रभु शांति दाता, प्रभु हमारे जीवन में मुक्ति दाता है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा देता है, हमारे हर बोझ को वो दूर करते हैं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, डरो मत, चिंता मत करो। प्रभु हमें बुला रहे हैं ये परम प्रसाद के आगे। स्वर्गीय ईश्वर ये जीवंत रोटी हमारे आगे, हमारे जीवन में जीवन देने के लिए, जीवन में परिपूर्णता देने के लिए, जीवन के हर बुराई को दूर करने के लिए आज के दिन में। इसलिए प्रभु के साथ धन्यवाद के साथ हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जीवन का मालिक हो, जीवन में आइए, हम आराधना में, स्तुति में। आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 प्रभु, आराधना पिता, आराधना 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 पिता, आराधना 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 पिता, आराधना यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना आराधना आत्मा, आराधना आत्मा, आराधना आत्मा, आराधना आराधना आत्मा, आराधना आराधना आत्मा, आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं पुकारता हूँ तेरे नाम लेते हुए, प्रभु तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे वचन हम विश्वास करते हैं। जो प्रभु नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो लज्जित न होगा, वो बच जाएगा, वो मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए हम हृदय के गहराई से हम पुकारते हैं, प्रभु आइए। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में,
मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्ति दाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु, शांति भर दे प्रभु, शांति भर दे प्रभु। ये सुबह के समय प्रभु हमें हमारे जीवन में कैसे शांति प्रदान किया है। हम प्रभु से विमुख होकर प्रभु से दूर दूर रहते थे, अपने चिंताएं द्वारा, अपने शरीर के वासनाएं द्वारा, एक दूसरे के साथ प्यार के अभाव में, पवित्रता के अभाव में, आत्म संयम के अभाव में हम धमकी देते हुए, चिड़चिड़ापन करते हुए, बुनबुनाते हुए, शरीर की मोह माया के अनुसार, शरीर की वासना के अनुसार हम प्रभु से विमुख हो गए हैं। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग दे। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पसंगिया 12। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग दे, इस्राएल के समुदाय के बाहर दे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और संसार में आशा और ईश्वर से रहित दे। आप लोग पहले दूर दे, किंतु इस मसीह में संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में मुक्ति इसलिए है, प्रभु कैसे हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध किया है। वो मसीह उसके रक्त द्वारा, मसीह के रक्त द्वारा अभी हम निकट आ गए हैं। इसलिए वो रक्त हमें हर पापों से मुक्त कर दिया है। उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके पावन गावों द्वारा, उसके पवित्र रक्त द्वारा हमको नया जीवन मिला है। इसके नई मानवता की वो सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम क्या याद करते हैं? अभी हम परदेशी या प्रवासी नहीं है, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। इसलिए हम ईश्वर के घर में हैं और ईश्वर के संतान के विरासत हम में है। इसलिए यह अधिकार के साथ हम गाएंगे, ये अधिकार से हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग अलग अलग निवेदन रखकर प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, मेरे जीवन में हो मुक्तिदाता, मेरे जीवन में मुक्ति देने के लिए आइए। आज मेरे रोग बीमारी में, दुख संकटों में चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए और आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु आइए। यीशु आइए, यीशु आइए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे परिवार को अभी समर्पण करते हैं। कितने फुट डालने के लिए, कितने हमारे अंदर अविश्वास, अशुद्धता डालने के लिए शैतान कार्य किया है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेल विलाप करो, प्यार करो, पवित्रता पवित्र बनाए रखो। और शरीर में, इस शरीर के वासना के अनुसार नहीं, आत्मा के अभिषेक के अनुसार चलो। यीशु ने ऐसे अपने शरीर में दुख सहते हुए
कितने प्रलोभन आया, वो प्रलोभन को वो परास्त किया है। कैसे वो परास्त किया है? अपने शरीर को दुख देने के लिए समर्पण किया है, शरीर के मनोरंजन के लिए नहीं, और इस संसार के जीवन के अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार, ईश्वर के अभिमुख होकर। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन बिताने के लिए हमको क्षमा करना चाहिए। किसी से हम ऐसे बुराई करते हैं तो, घृणा करते हैं तो हम ईश्वर का संतान नहीं है, वह हम शैतान को अधिकार है। और प्रिय मित्रों, हमारे पिछले दिनों में हमारे पराजय द्वारा, असफलताएं द्वारा, ऐसे दुर्घटनाएं द्वारा, रोग बीमारी में, हमारे असफलताओं में कितने विश्वास हम नष्ट किया। प्रिय मित्रों, ये प्रलोभन को पार करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु एक क्रूसित यीशु हमारे आगे है। वो शैतान को परास्त करने के लिए हमारे पराजय के समय भी कुछ दिन के लिए हमारे अंदर बहुत दुख होगा, लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। इसलिए यीशु आइए, मेरे अपवित्रता द्वारा, अज्ञानता द्वारा, पाप द्वारा, मेरे कुकर्मों द्वारा मेरे जीवन में कितना अभिशाप आया, बीमारी आया, दुख संकट आया, कितने बोझ आया, वो प्रभु आइए। प्रभु सारे क्षेत्रों में प्रभु रास्ता खोल दीजिए, मार्ग खोल दीजिए। हम विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, ये समर्पण का समय है। जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु से आशीष पाने के लिए हमारे सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हुए, हमारे बच्चों को अभिषेक मिलने के लिए, घर में प्रभु से आशीष और प्रभु अधिकार लीजिए। हम प्रार्थना कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। रोग बीमारी में रोगियों को चंगा, रोगियों को छुटकारा, और कितने लोग आर्थिक स्थिति में, रोजगारी में समस्याएं और बिजनेस और जॉब में और ऐसे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। खेतबाड़ी में प्रभु सफलता प्रदान करे, बिजनेस में सफलता प्रदान करे, रोजगारी में प्रभु जॉब वो कितने समस्या प्रभु आशीष प्रदान करे। हमारे बच्चों को पढ़ाई में उत्साह मिलने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माँ बाप कितने ऐसे रुकावट में है, कितने दुर्बलताओं में, कितने रोग बीमारी में, कितने अज्ञानता में, हम माँ बाप को हम प्यार करते हुए आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। पूर्वजों के लिए हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देता है। और पारिवारिक जीवन में बहुत लोगों के समस्या प्रभु के आगे शत्रुता का दीवार गिरा दे प्रभु। पति पत्नी को बीच में फूट डालने के लिए, अलग भाव रखने के लिए, अलग रहने के लिए शैतान कितने कार्य किया, ये सारे बंधन दूर कीजिए। हम स्तुति करते हैं। मुक्ति दाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। मुक्ति दाता यीशु आजा मेरे घर में,
मेरे घर के अशांति दूर कर, प्यार भर दे प्रभु। बहुतों के दिन में ये अशांति, चारों ओर से अशांति है, शांति नष्ट हो गए है। इसलिए प्रभु मेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को भेजकर, स्वर्ग के संतों के साथ, और प्रभु आइए माँ मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ मिलजुल कर हम ये स्तुति और आराधना में मेरे घर को, ये मेरे परिवार के सारे समस्याओं को, सारे सदस्यों को हम समर्पण करते हैं। बंधुजन हमारे बीच में ऐसे बंधुजन अभी शत्रु बन गए हैं, साथी लोग अब अलग हो गए हैं। अकेलापन में प्रभु, खालीपन में प्रभु आनंद भर दे, शुद्ध कर दे। आइए परिवार को समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। आराधना 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 गाएंगे। पाप बंधनों से हमारे घर के हर सदस्यों को प्रभु शुद्ध कीजिए, नशे के बंधन से छुटकारा दीजिए, गुस्सा से, क्रोध से हमें शुद्ध कीजिए। ओ प्रभु एकता का भाव, प्यार का भाव, विनम्रता का भाव, आत्म संयम का भाव प्रभु आइए हमको दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आइए मेरे शरीर में प्रभु, मेरे शरीर में अभी हम रोगियों के लिए, रोगी चंगा करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये रोग बीमारी में हम याद दिलाते हैं प्रभु, हम याद दिलाते कितने रोगियों को तूने चंगा किया है, कितने रोगियों को तूने अच्छा किया है। साथ रहकर पाप क्षमा देते हुए वो तूने चंगाई दिया है। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, एक पैरालाइज्ड रोगी को, अर्धांग रोगी को तूने पाप क्षमा देते हुए चंगा किया, और अंधा को तूने दृष्टि दान दिया है, लंगड़ों को पाप दान दिया है, भूखों को तूने तृप्त किया है। इसलिए हम हमारे साथी लोगों के लिए, कितने लोग आईसीयू में, कितने लोग ऐसे शरीर में सिर से लेकर पैर तक एक एक अंगों में, और शरीर में बीमारी दुर्बलताएं सकते हैं, नस नसों में, हड्डी में, एक एक अंग में प्रभु स्पर्श कीजिए। श्वास संबंधी समस्या, कैंसर बीमारी, कोरोना बीमारी, प्रिय मित्रों ऐसे एक एक बीमारी को अभी समर्पण करते हुए यीशु आइए हम प्रार्थना करेंगे। मुक्ति दाता यीशु आजा मेरे रोगों में, मेरे रोगों को चंगा कर, प्यार भर दे प्रभु। मुक्ति दाता यीशु रोग बीमारी में प्रभु आइए, स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए। यीशु आराधना करते हैं हम स्तुति करते। हर रोगी, हर बीमारी में, दुख संकट में प्रभु के आगे आराधना करे। आराधना 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 करे, आराधना करे। हृदय के बोझ, हर चिंताएं, हर निराशा का बात, ऐसे निरर्थक के शब्द प्रभु शुद्ध कीजिए। आराधना करते, हालेलुया। आराधना अभी घर के हर सदस्य को समर्पण करते हैं, हर बोझ को समर्पण करते हैं। कितने लोग आज नया अभिषेक के लिए, नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं, और कितने लोग पिछले दिनों के दुख और संकट के बारे में
पाप के बारे में निराशा करते हैं, अभी पवित्र आत्मा के अभिषेक आज हमको चलने के लिए, जॉब मिलना है और इंटरव्यू जाना है और एग्जाम लिखना है और रोजगारी में और शादी करना है, शादी में रुकावट, अभी तक ऐसे अच्छा रिश्ता नहीं आया, कितने रिश्ता आया लेकिन बंधन है। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के लिए और कितने पति पत्नी लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, निसंतान पति पत्नियों को, और कितने लोग बिजनेस बंद हो गया, जॉब नहीं है, शादी नहीं है और बच्चों बिगड़ गया है, बच्चों ऐसे नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, गलत रिश्ता में, अवज्ञाकारिता में आज्ञा भंग करते हैं और माँ बाप को और सभी अधिकारियों को तुच्छ समझते हुए अवज्ञाकारी अज्ञानता में, प्रिय मित्रों, हम समर्पण करते हैं और हमारे माँ बाप के लिए और कितने प्यार का भाव में, विश्वास का भाव में और हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, सारे बंधन दूर कीजिए और सालों से बीमारी, गंभीर बीमारी को प्रभु के आगे हम समर्पण करते, हम स्वीकार करते। प्रभु आइए, आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। इसलिए दुख और संकट, निराशमय जीवन अभी प्रभु दूर करने के लिए प्रभु शांति का स्थापना किया है, शांति स्थापित किया है, यह हम विश्वास करते हैं। उसके पावन गावों द्वारा, ओ पावन गावों द्वारा, उसके पवित्र रक्त द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा नव जीवन वो प्रदान किया है, नव जीवन प्रदान किया है। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति अभी हम में प्राप्त करने के लिए वो शक्ति दादा, मुक्ति दादा है, कृपा देता है, आनंद देता है। वो बंधन, सारे बंधन वो तोड़ दिया है हम विश्वास के साथ। इसलिए धन्यवाद के साथ ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की नया अभिषेक, नया वरदान अभी हम में, सारे जीवन में, सारे परिवार में, सारे देश में वो प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ हम मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। गाएंगे पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले। अभी छुटकारा प्रभु के रक्त से, छुटकारा पवित्र लहू से छुटकारा। घर में प्रभु तेरे पवित्र लहू चिढ़ाकर ये तूने पवित्र लहू बहाया, ये रक्त से परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, देश देश में और छुटकारा दे, शक्ति दे। आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम में, बच्चों के जीवन में नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। गाएंगे बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है,
यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, गाएंगे बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है। यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया यीशु बंधन तोड़े है, वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया यीशु बंधन तोड़े है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना 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 यीशु आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना। इस वक्त प्रभु हमारे जीवन में एक नया अभिषेक दे रहे हैं। तिमोथियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए हमारे सारे वीरता वो दूर करते हैं, शक्ति देता है। इसलिए दुर्बल मन में, दुर्बल शरीर में जो थके हुए हैं वो प्रभु शक्ति देता है। इसलिए हमारे दुर्बलताओं में प्रभु, प्रभु से आशीष, प्रभु का शक्ति वो प्रकट करता है। हमारे पाप बंधनों में वो पाप क्षमा देते हुए, हमारे अशुद्धता में, अपवित्रता में, कितने अभी घर मन में बोझ है, घर में बहुत बोझ है, जीवन में बहुत ऐसे टेंशन है। प्रिय मित्रों, पिछले दिनों के जीवन में, वो जीवन के बारे में कितने निराशा, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु आनंद दिया, आत्मा दिया, अभिषेक दिया। इसलिए सिर झुकाकर हृदय से धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हैं, परिपूर्ण समर्पण। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।